अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, जैसा कि अब तक आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके लिए कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए हम सिर्फ ब्रेड और दूध का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो आप इस आइसक्रीम को कुल्फ़ी की शेप में भी जमा सकते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम यहाँ कंडेंस्ड मिल्क, व्हिपिंग क्रीम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले, बल्कि हम ये आइसक्रीम सिर्फ दूध और ब्रेड से तैयार करेंगे। यकीन करें, ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही मज़े की लगती है और सिर्फ 1 लीटर दूध से आप पूरी फैमिली के लिए ये आइसक्रीम बनाकर रेडी कर सकते हैं। चलिए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ जल्दी से ये मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी शुरू करते हैं। ये आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने 3 अदद ब्रेड के स्मॉल साइज़ के स्लाइसेस लिए हैं। अगर आप यहाँ बड़े साइज़ की ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ 2 अदद स्लाइस इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ एक बात जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यहाँ मिल्की ब्रेड इस्तेमाल करनी है। अब मैं इस ब्रेड के जो किनारे हैं इन्हें रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ ब्रेड का वाइट वाला पार्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ब्राउन पार्ट को रिमूव करने के बाद अब मैं ब्रेड के इन स्लाइसेस को रफली तोड़ते हुए इन्हें चॉपर में डाल के बिल्कुल फाइन चॉप कर लूँगी। इसी के साथ साथ मैं इसके अंदर चंद अदद बादाम और इसी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा पिस्ता भी शामिल करूँगी। ये तमाम चीज़ें हम एक साथ चॉपर में डालते हुए इन्हें रफली चॉप करेंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आप जूसर के जग में भी कर सकते हैं। थोड़ी देर चॉपर चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और चॉप होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप करने के बाद अब बारी आती है इन्हें कुक करने की। तो इन्हें कुक करने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर के करीब दूध लिया है, जिसमें से मैंने हाफ़ कप के करीब दूध बचा लिया था, जिसे हम आगे चल के रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इन तमाम चीज़ों को दूध के अंदर शामिल करते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करूँगी। इसी के साथ साथ इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 3-4 कप के करीब चीनी शामिल करूँगी। लेकिन अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप यहाँ हाफ़ कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है इस आइसक्रीम को क्रीमी फ्लेवर देने की। तो इस आइसक्रीम को क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर शामिल करूंगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल है कि हमने यहाँ टी वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि यहाँ हम फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। बाकी का हाफ़ कप दूध जो मैंने बचा के रखा था, इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का शामिल करूँगी। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप यहाँ वनीला कस्टर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मुसलसल मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें गाढ़ा हो जाने तक कुक करेंगे। जैसे ही दूध पकना शुरू होगा तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के इलायची का शरबत शामिल कर दूंगी। आप यहाँ इलायची के शरबत की जगह इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और तमाम चीज़ें क्रीमी फॉर्म में आ चुकी हैं। तो बस अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हुए इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये तमाम चीज़ें थोड़ी और थिक हो जाएंगी। अब इन्हें मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ इसे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से थोड़ा सा बीट करूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसे जूसर की जग में डालते हुए थोड़ी देर के लिए इसे चला लें। ऐसा करने से आपकी जो कुल्फ़ा आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ सी बनकर तैयार होगी और इसके अंदर क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो बस अब हम इसे किसी एयर टाइट डिब्बे में निकालते हुए इसे रैपिंग शीट की मदद से अच्छे से रैप कर देंगे, ताकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन का अमल ना हो सके। और इसे कवर करने के बाद तकरीबन फ्रीज़र में रखते हुए ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करेंगे, ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए। मैंने भी यहाँ इस कुल्फ़ा आइसक्रीम को बनाने के बाद ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दिया था और अगले दिन जब मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये अच्छे से सेट हो चुकी है। और क्योंकि इस आइसक्रीम को बनाने के बाद मैंने इसे बीटर की मदद से अच्छे से बीट किया था और इसके ऊपर रैपिंग शीट लगा के इसे फ्रीज़ किया था, इसलिए इस आइसक्रीम के अंदर क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बने। अब मैं आखिर में इसके ऊपर थोड़े से बादाम से इसे गार्निश करूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ चॉकलेट बीन्स या जो भी चीज़ आपको पसंद हो उसे इसे गार्निश कर सकते हैं। तो बस अब इस रेसिपी की मदद से आप भी ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएं और इसे बनाने के बाद इस गर्म मौसम में ठंडी ठंडी कुल्फ़ा आइसक्रीम से लुत्फ़ अंदोज़ हों।
उम्मीद है आपको मेरी ये आज की झटपट बनने वाली कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।